हरे कृष्णा, राधे राधे। ब्रज धाम राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम भक्तों पर उनकी कृपा के लिए जाना जाता है। सच्ची भक्ति, गहरा प्रेम जिन्होंने भी अनुभव किया है, उन्होंने अपने आप से बगावत की है। कृष्ण प्रेम में मीरा जी और रसखान की बगावत देख लो। इसी तरह राधा नाम का सच्चा मुस्लिम भक्त एक थे गुलाब खान। अब सब उन्हें गुलाब सखी कहते हैं। राधा रानी ने उन्हें अपने निज धाम में शरण दी। ब्रज के साधु एक बात कहते हैं, हमारी राधा रानी करुणामयी सरकार है। जब उन्हें पूरे प्रेम और भाव से पूजा जाता है, तब वो भक्तों की सभी परेशानियों को दूर करती है। तो आज इस वीडियो में आपको राधा रानी के एक महान भक्त जिसका नाम गुलाब खान था, उसके विषय में बताती हूँ। ये एक सत्य घटना है। कैसे एक मुस्लिम भक्त अपनी बेटी राधा के वियोग में गुम हो गया, क्या हुआ था उसके साथ, कहां चला गया था वो। ये सत्य घटना करीब 125 साल पुरानी है। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है, भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाएगा, तो इसको पूरे मन और भाव से सुनना। जो भी भक्त बरसाने गए हैं, उन्होंने बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा देखा होगा। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं और आते जाते उस पर माथा भी टेकते हैं। गुलाब खान एक गरीब मुसलमान था। बरसाने की पवित्र धरती पर ही वो पैदा हुआ। ब्रह्मा आदि जिस रज की कामना करते हैं, उसका उसे जन्म से ही स्पर्श हुआ था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, पर सारंगी बहुत अच्छी बजा लेता था। श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो पदगान हुआ करते थे, उसमें वो सारंगी बजाया करता था। यही उसकी जीविका का साधन था। मंदिर में जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होती थी, उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करता। उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। उसकी एक छोटी लड़की थी जिसका नाम उसने राधा रखा था। जब मंदिर में वह सारंगी बजाता, तो उसकी बेटी राधा नाचती। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ की भांति खड़े हो जाते। उसके नृत्य में एक प्रकार का खिंचाव था। अपनी लड़की से वो बहुत प्रेम करता था। उसका पूरा परिवार संसार ही उसकी लड़की थी। धीरे धीरे समय बीता और वो दिन भी आया जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब लड़की सयानी हो गई है, अब उसकी शादी कर दो। वो केवल गुलाब की बेटी नहीं थी, पूरे बरसाने की बेटी थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे और उसके प्रति भरपूर स्नेह भी रखते थे। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता, तो गुलाब बेचारा कहता, क्या करूं, कैसे शादी करूं, शादी के लिए पैसा तो चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने गुलाब से कहा, तू पैसे की क्यों चिंता करता है, उसकी व्यवस्था श्री जी करेगी, तू लड़का तो देख। अब गुलाब को बात ठीक लगी, जल्दी से अच्छा लड़का भी मिल गया। श्री जी की कृपा से राधा के हाथ पीले हो गए। पूरे बरसाने गांव ने जी खोल के पैसा दिया। बहुत अच्छे से शादी हो गई, सब कार्यक्रम बढ़िया हो गया और वो खुशी खुशी अपने ससुराल विदा कर दी गई। राधा के विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों को चिंता होने लगी, कहीं ये पागल ना हो जाए। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके कान पर तो जू भी नहीं रही। वो तो बस हर पल, हर सांस के साथ अपनी बेटी को याद कर रहा था। राधा 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 कहे जा रहा था। आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चौथे दिन जब वह श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था, तो सहसा उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा बाबा मैं आ गई, आज सारंगी नहीं बजाओगे? बजाओ ना, मैं नाचूंगी। उस समय वो सो रहा था या जग रहा था, कहना कठिन है। कुछ खाया भी नहीं था 4 दिन से उसने। कहां से अचानक उसके हाथ में
अपने आप सारंगी आ गई ये भी नहीं पता। मूंदी हुई आंखों से ही वो सारंगी बजाने लगा और उसके सामने राधा नाचने लगी। मगर आज राधा की पायलों में मन प्राण को हर लेने वाला आकर्षण था। उसकी पायल की झंकार ने गुलाब खान की अंतरात्मा तक को झंझोर दिया था। उसके तन और मन की आंखें खुल गई। उसने देखा उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी है जो नृत्य कर रही है। आश्चर्य और फटे नैनों से वो राधा रानी की तरफ देखने लगा। बेटी 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 जोर जोर से चिल्लाने लगा और जैसे कुछ कहने के लिए वो भागता हुआ राधा रानी की तरफ बढ़ा तो राधा रानी मंदिर की ओर भागी। वो भी उनके पीछे पीछे भागा। उसके बाद जाने क्या हुआ। ये घटना वहां खड़े 2-3 लोगों ने देखी, पर राधा रानी या नाचती हुई बच्ची को किसी ने नहीं देखा। सबने देखा कि गुलाब खान पहले लेटा हुआ था, उठा सारंगी बजाने लगा, राधे राधे बोल रहा था और कहीं से घुंघरू की आवाज भी आ रही थी। फिर राधा राधा चिल्लाता हुआ गुलाब मंदिर में अंदर चला गया। सबको लगा शायद बेटी के वियोग में दिमाग कुछ हिल गया होगा गुलाब का। इस घटना के बाद गुलाब को कभी किसी ने नहीं देखा। उसके अदृश्य होने की बात एक पहेली सी बन गई थी। सब अपनी अपनी कहानियां लगा रहे थे। कई लोग सोच रहे थे पागल हो गया तो कहीं और चला हो गया, कई सोचने लगे कि शायद मंदिर से घर गया होगा। पर जब बहुत दिनों तक गुलाब खान पूरे बरसाने में कहीं नहीं दिखा तो फिर लोगों ने सोच लिया कि वो कभी जंगल गया होगा, खराब दिमागी हालत में ही कहीं मर खप गया होगा। शिव जी की सेवा में था, इसलिए लोगों ने मिलकर उसके नाम का एक चबूतरा बनवाया और उस पर लिखा गुलाब सखी का चबूतरा। वो आज भी है। धीरे धीरे समय बीता। कुछ साल बाद एक दिन मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती के बाद अपने घर लौट रहे थे। तभी झुरमुट से आवाज आई, गोसाई जी, गोसाई जी। गोसाई जी ने पूछा कौन? गुलाब खान झुरमुट से निकलते हुए बोला, मैं आपका गुलाब। गोसाई जी ने उनको हैरानी से देखा और बोला, तू तो मर गया था। गुलाब बोला, मुझे शिव जी ने अपने परिकर में रख लिया है, अपनी शरण में रख लिया है। अभी राधा रानी को सारंगी सुना कर आ रहा हूं। देखिए उन्होंने खुश होकर अपना प्रसादी पान बीड़ी मुझे दे दी। गोस्वामी जी ने देखा उसके हाथ में पान बीड़ी है और वो देखकर बड़ा हैरान हो गए क्योंकि ये वही पान बीड़ी थी जो वो अभी राधा रानी के लिए भोग भर रख कर आ रहे थे। गोसाई जी ने पूछा, तो तू अब रहता कहाँ है? उसने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया जो वहां के गोसाइयों ने उसकी स्मृति में बनाया था। गोसाई जी ने पूछा, गुलाब तेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने तुझ पर इतनी कृपा करी, तुझे अपने निज धाम में ही रख लिया? गुलाब धीरे से मुस्कुराया और बोला, गोसाई जी, राधा रानी की महिमा कोई नहीं समझ सकता। मैं पापी अपनी बेटी का नाम लेता था और राधा प्यारी से मेरा दुख न देखा गया और हमेशा के लिए मुझे अपना लिया। गोसाई जी गुलाब की बातें सुनकर, राधा रानी की कृपा सुनकर गदगद हो रहे थे। बोले, गुलाब आज तो इतने साल बाद यूं मेरे सामने कैसे? गुलाब बोला, गोसाई जी आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गया और कहीं जंगल में मर खप गया। मेरी राधा प्यारी की महिमा कोई समझ ही नहीं पाया, इसलिए बस यही बताने आपके पास आया हूं। बस इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी की समाधि है जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। इस घटना को सुनकर शायद भक्तों के मन में संशय आएगा, डाउट आएगा कि गुलाब खान ने तो अपनी बेटी को याद किया था, तो फिर उसे कैसे मुक्ति मिल गई? क्यों राधा रानी ने उसके ऊपर अपनी कृपा करी? तो देखो, समझो इस बात को। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र व्रज लेके चलते हैं और बाएं में वरुण उनके ऊपर छत्र लेके चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती है।
ऐसे में कोई भक्त अगर श्रद्धा भाव प्रेम से राधा रानी का स्मरण करेगा तो फिर सोचो कि वो राधा रानी की कितनी विशेष कृपा का पात्र बनेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। हम भी कहते हैं ना, राधा राधा रटते ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से ही जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरी ऊंची अटारी वाली की जय, राधा प्यारी की जय, जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, मेरी लाडली किशोरी की जय। राधे रानी के श्री चरणों में, ओ राधे प्यारी, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस चाहिए आपका प्यार, इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। श्री जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें किसी विशेष जप तप की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, कृपा की भंडार है। बरसाने में गुलाब का वास था और उसकी जिह्वा पर राधा का नाम था। शायद इसी से उसे श्री जी की प्राप्ति हुई, है ना। और ये भी सोच लो कि अगर वो अपनी बेटी का नाम लेके श्री जी की इतनी कृपा पा सकता है, तो अगर आप सच्ची में राधा रानी का नाम लोगे तो उनकी कितनी कृपा मिलेगी। सोचो, अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, आंखें नम हुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबका विश्वास भक्ति पे बढ़ना चाहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।